खुदा का शुक्र हो, आज की ये दुआ आम दुआ नहीं, ये दिलों को बदलने वाली दुआ है, ये जंजीरें तोड़ने वाली दुआ है और ये नई जिंदगी के दहलीज पर ले जाने वाली दुआ है। आज हम एक ऐसी दुआ करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि रूह की गहराई से निकली फरियाद है। ऐसी दुआ जिसे अगर आप ईमान और टूटे दिल के साथ सुनी तो आपकी जिंदगी का रास्ता वाकई ही बदल सकता है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में कुछ गुनाह, कुछ गलतियां, कुछ कमजोरियां होती हैं जिन्हें हम दूसरों से छुपा लेते हैं, लेकिन अपने दिल और खुदा से नहीं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें हम भूल जाना चाहते हैं मगर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमने कभी किसी इंसान को नहीं बताई लेकिन दिल के अंदर वो आज भी चीख बनकर गूंजती हैं। कुछ गुनाहों पर हमें फौरन पछतावा होता है और कुछ ऐसे होते हैं जो उस वक्त अच्छे लगे मगर बाद में दिल और रूह को जख्मी कर गए। कुछ गुनाहों से हम आजाद होना चाहते हैं लेकिन वो हमें बार बार वापस खींच लेते हैं, जैसे कोई अंदरूनी जंग जिसमें दिल जीना चाहता है मगर कमजोरी हरा देती है। और फिर आता है शर्मिंदगी का एहसास, वो एहसास जो इंसान को इबादत से दूर कर देता है, खुदा के सामने खड़ा होने से रोक देता है और अंदर ही अंदर आवाज कहता है तो इस लायक नहीं कि खुदा के पास वापस आए। लेकिन अजीजों, ये आवाज खुदा की नहीं, ये शैतान की है जो चाहता है कि आप अपने माजी के गुनाहों में बंद रहो। यीशु की आवाज कुछ और कहती है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें माफ करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें नई जिंदगी देने आया हूँ, मैं तुम्हारे माजी को मिटाने और तुम्हें नया बनाने आया हूँ। आज की दुआ में यीशु आपको सिर्फ माफ नहीं करेगा, वो आपके दिल को शिफा देगा, आपकी रूह को आजाद करेगा और आपकी जिंदगी पर एक नया बाब शुरू करेगा। दुआ आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी लम्हे करें, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मसाशुदा एक रूहानी जगह है जहाँ खुदा का कलाम, खुदा की मोहब्बत और शिफा देने वाली दुआएं रोज आपके दिल और आपके घर तक पहुँचती है। और अजीजों, इस दुआ को आधे में मत छोड़ना, इसे आखिर तक सुने, क्योंकि जो तोड़, जो आजादी, जो नया आगाज खुदा आपको देने वाला है वो दुआ के आखिरी हिस्से में रूहानी तौर पर सील होगा। इसीलिए अभी ईमान के साथ कमेंट्स में आमीन लिखें। ये लिखना दुश्मन की जंजीरों के खिलाफ आपकी ईमान का ऐलान है। और अब हम दुआ में आगे बढ़ते हैं खुदा के कलाम की तरफ, क्योंकि माफी बाजू फैलाकर नहीं मिलती, माफी कलाम सुनकर दिल में उतरती है। आए हम खुदा के कलाम से एक खूबसूरत आयत देखते हैं। 1 यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और आदिल है कि हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हर नारास्ते से पाक करे। ये जिंदगी बदल जाने की आसमानी गारंटी है। खुदा यहाँ 2 बड़ी बरकतों का ऐलान कर रहा है। पहली, माफी, हमारे गुनाहों को माफ करे, यानी वो सिर्फ गुनाह दरगुजर नहीं करता, वो इन्हें अपनी किताबी याददाश्त से मिटा देता है। इंसान अक्सर गलतियां याद रखता है, ताने देता है, शर्मिंदा करता है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं करता। जब खुदा माफ करता है तो वो माजी को खत्म कर देता है, वो गुनाह का रिकॉर्ड खत्म कर देता है, उसे डिलीट कर देता है और फिर कभी उसका जिक्र नहीं करता। जमीन के लोग कहेंगे तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, लेकिन आसमान कहता है उसका माजी साफ है, ये मेरा बच्चा नया है। दूसरा है पाकीज़गी, और हमें नाराजगी से पाक करे। यहाँ राज है, माफी सिर्फ गलती खत्म नहीं करती लेकिन पाकीज़गी इंसान को बदल देती है। माफी कसूर मिटाती है, पाकीज़गी इंसान को तब्दील कर देती है। खुदा ना सिर्फ गुनाह साफ करता है, वो इंसान की सोच, दिल, यादें, रूह और जिंदगी को नया कर देता है। बहुत लोग माफी तो मांगते हैं लेकिन पाकीज़गी नहीं मांगते, इसीलिए वो बार बार वही गुनाह कर बैठते हैं। पाकीज़गी का मतलब वो चीजें जो पहले तुम्हें गुनाह की तरफ खींचती थी अब वो दिल से नफरत बन जाती हैं। वो कमजोरियां जो तुम्हें गिरा देती थी अब वो जगह ताकत और फतेह बन जाती है। यीशु सिर्फ गुनाह धोता नहीं, वो गुनाह की मर्ज, कशिश और कुव्वत को खत्म कर देता है। यीशु रूह की धुलाई करता है। जैसे कपड़ा गंदा हो जाए तो उसे धोया जाता है, लेकिन अगर वही कपड़ा बार बार ज्यादा साफ डिटर्जेंट से धोया जाए तो वो पहले से भी ज्यादा सफेद हो जाता है। यीशु आपके दिल के दाग सिर्फ धोता नहीं, वो दिल को नया बना देता है। दुनिया कहती है इंसान नहीं बदलता, लेकिन बाइबल कहती है खुदा जब छू लेता है तो इंसान कभी वैसा नहीं रहता। आज ये तब्दीली आप पर आने वाली है जब आप अपने सच्चे दिल से अपने गुनाहों का इकरार करोगे। यीशु सिर्फ ठीक है, मैं माफ करता हूँ नहीं कहेगा, वो आप पर पाकीज़गी की बारिश भी नाजिल करेगा। शर्मिंदगी को तोड़ेगी, रूह में सुकून आएगा, जमीन हल्का हो जाएगा, जंजीरें गिर जाएंगी, खौफ, जुर्म, बोझ सब खत्म हो जाएगा। यीशु आपको नया दिल, एक नया जहन, नया रास्ता, नई जिंदगी देने वाला है।
अब वक्त है दुआ में दाखिल होने का। ये वक्त सिर्फ आप और आपके खुदा के दरमियान है। कोई आवाज, कोई सोच, कोई खौफ आपको उस पाक लम्हे से दूर ना ले जाए। खुदा को महसूस करें जैसे खुदा की हुजूरी आपके आसपास फैल रही है। जहां आप बैठे हैं वो जगह अब एक मुकद्दस मुकाम बन रही है, क्योंकि जब इंसान खुदा को पुकारने लगता है तो आसमान उस जगह को छू लेता है। अपने दिल के दरवाजे खोलें, खुदा को अपने दिल में जगह दें। खुदा आपसे कहना चाहता है, वो गुनाह जिनने रूह को थका दिया, वो गलतियां जो दिल पर बोझ बनी हुई थी, वो यादें जो आज तक तकलीफ देती हैं, वो शर्मिंदगियां जो हर दुआ में रुकावट बनती हैं, आज आपके खुदा के सामने सच्चाई के साथ खड़े होने वाली हैं। क्योंकि छुपा हुआ जख्म कभी ठीक नहीं होता, लेकिन खुदा के सामने इकरार किया हुआ जख्म हमेशा शिफा पाता है। आइए अपने ख्यालात, अपने दिल और अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें। ये दुआ किसी रस्म के लिए नहीं, ये नजात, आज़ादी और एक नए आगाज की दुआ है। अब हम खुदा के हुजूर दाखिल होते हैं। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें, अपने दिलों को खुदा के हुजूर झुकाएं। आए हम सब मिलकर दुआ करें। ए आसमानी बाप, हम आज तेरे हुजूर झुके हुए दिल के साथ आते हैं। तू जानता है हमारी जिंदगी की हर कहानी, हर छुपी हुई हकीकत, हर जख्म और हर खामोश आंसू। कुछ बातें हमने ना किसी इंसान से कही, कुछ राज हमने अपने दिल में छुपाए रखे। आज वो सब तेरे हुजूर लेकर आए हैं, क्योंकि तू सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। ऐ खुदा, हम मानते हैं कि हमने बहुत सी गलतियां की, हम कमजोर पड़े, हमने ऐसे फैसले किए जो तेरे दिल को थका देने वाले थे। हमारी रूह जख्मी हुई, हमारा ज़मीर आज तक उनका बोझ उठाए हुए है। हमने ऐसे अमाल किए जो तेरे मियार के खिलाफ थे, और हर बार हमने तेरे करीब आने की बजाय अपने रास्ते खुद चुने। हमें नुकसान हुआ। ऐ यीशु, हम अपने हर गुनाह का इकरार तेरे सामने रखते हैं। हर छुपा हुआ गुनाह, हर लफ्ज़ जो बुरा था, हर सोच जो तेरे कवानीन के खिलाफ थी, हर वो अमल जो तेरे कलाम से टकरा गया। हम तस्लीम करते हैं कि हम तेरे हुजूर मुकम्मल पाकीज़गी से नहीं चले, और आज हम सच्चे दिल से तुझे कहते हैं, ऐ खुदा, हमें माफ़ कर, हमें पाक कर, हमारी रूह को नया कर दे। ऐ खुदा, तेरा खून हर जख्म को भरने की ताकत रखता है। तेरा सलीब पर बहाया हुआ खून हमारी नापाकी, हर कसूर, हर गुनाह की कीमत अदा कर चुका है। हम वो माफ़ी कबूल करते हैं जो तूने हमारे लिए बहा दी। हम ऐलान करते हैं कि हमारे माजी की जंजीरें टूट चुकी हैं, शर्मिंदगी की भारी दारियां धुल चुकी हैं, और हमारे दिल नई आज़ादी महसूस कर रहे हैं। जहाँ हम आदतों में बंद थे, हमें आज़ाद कर दे। हमारे गुनाह ने हमें कैद रखा, वहाँ हमें नजात दे। जो रिश्ते, जो फैसले और यादें हमें गुनाह की तरफ खींचती हैं, आज यीशु के नाम से उनका असर खत्म हो जाए। हम अपनी पुरानी आदतों, पुरानी यादों और पुरानी शिकस्तों को छोड़ देते हैं और तेरे हुजूर मुकम्मल पाकीज़गी के साथ आते हैं। ऐ बाप, हमें नया दिल दे, ऐसा दिल जो पाक, नरम और तेरे करीब हो। हमारे दिमाग को नया बना दे ताकि हम वही सोचें जो तुझे पसंद है। हमारी आदतों में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद और नया आगाज हो। हमारे जज्बात, हमारे ख्वाब, हमारे इरादे सब तेरे रूह के मुताबिक हों। ऐ रूहुल कुद्दस, हमें अंदर से मजबूत बना ताकि हम दोबारा गुनाह में न गिर जाएं, बल्कि ईमान, फर्माबरदारी और पाकीज़गी के रास्ते पर कायम रहें। हमें ताकत दे कि हम तेरे कलाम और तेरे असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, और हर मुश्किल वक़्त में तू ही हमारा सहारा और रहनुमा हो। ऐ खुदा, जो माजी हमें सताता है आज से ख़त्म हो। जो शर्मिंदगी हमें दबाए रखती है आज से उठा दी जाए। जो सज़ा हमने अपने दिल पर खुद लगाई थी वो तेरे फजल से ख़त्म हो जाए। हम तेरे हुजूर अपने सारे खौफ, अपनी शिकस्त और अपनी कमज़ोरियाँ रख देते हैं, और यकीन रखते हैं कि तू हमारे लिए एक नया आगाज़ कर रहा है। हम ऐलान करते हैं, हम मुआफ़ हैं, हम आज़ाद हैं, हम नए हैं। हम यीशु में एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। माजी की जंजीरें हमने तोड़ दी हैं। हम यीशु की रोशनी और सुकून के रास्ते पर चलने वाले हैं। मेरे साथ बोलें, मैं मुआफ़ हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं नई हूँ, मैं नया हूँ। मैं यीशु में एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। मैं माजी की जंजीरें तोड़ चुकी हूँ। मैं रोशनी और सुकून के रास्ते पर चलने वाला हूँ। ऐ खुदा, आज का ये दिन मेरे लिए, हमारे लिए
ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے جہاں گناہ، ماضی اور تاریخ ختم ہو اور نئی زندگی، نور، امید اور فضل کا آغاز ہو۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر سوچ اور ہر عمل تیرے کلام کے مطابق ہو۔ ہمارے قدم تیرے وعدوں پر قائم ہو، ہمارا دل تیرے حضور خوشی اور اطمینان کے ساتھ بھرا رہے، اور ہم ہمیشہ تیرے قریب رہیں، کیونکہ تیرے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ ہم یسوع کے مقدس اور قادر نام میں یہ سب مانگتے ہیں، آمین۔ عزیزو، اگر آپ نے آج کی دعا کو ایمان کے ساتھ سنا ہے اور اپنے دل میں ہر لفظ کو محسوس کیا، تو یقین رکھیں آج سے آپ کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو رہا ہے۔ آج آپ نے اپنے گناہوں کو خدا کے حضور رکھا، اپنی شرمندگی کو اس کے قدموں میں چھوڑا اور نئی زندگی کے لیے اپنے دل کو کھولا ہے۔ یاد رکھیں یہ لمحہ صرف ایک دعا کا نہیں، بلکہ آپ کے روحانی سفر کا وہ نقطہ ہے جہاں گناہ اور ماضی کے بوجھ آپ کے اوپر سے اٹھائے جا رہے ہیں۔ آج سے ہر دن، ہر لمحہ اور ہر سوچ، ہر عمل میں خدا کی روشنی ہوگی، آپ کی روح مضبوط ہوگی اور آپ کی زندگی میں وہ سکون اور وہ خوشی آئے گی جو دنیا سے نہیں ملتی۔ یہ نہ بھولیں کہ یسوع نے ہمیں معافی اور نئی زندگی دینے کے لیے اپنی جان دی۔ جب بھی آپ اپنی ماضی کی غلطیوں یا شرمندگی کے بارے میں سوچیں تو یاد رکھیں کہ آپ آزاد ہیں۔ آج سے آپ وہ شخص ہیں جس کے لیے خدا نے ایک نیا آغاز بنایا ہے۔ ہر دن اپنے دل میں یہ اعلان کریں، میں معاف ہوں، میں آزاد ہوں، میں نیا ہوں اور میں یسوع میں ایک نئی زندگی گزارنے والی ہوں۔ اگر آج کی یہ دعا آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو ایمان کے ساتھ نیچے کامنٹس میں آمین لکھیں۔ آئیں ہم اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ آج سے ہماری زندگیوں میں ایک نئی روشنی، ایک نئی امید اور ایک نئی برکت آئے گی، اور ہم ہر دن خدا کی برکت میں چلیں گے اور ہر دن اس کی مرضی کے مطابق جئیں گے اور ہر لمحہ اس کے فضل سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں، کیونکہ یہاں ہر صبح خدا کا کلام آپ کے دل تک پہنچتا ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے، یسوع کے مقدس اور قادر نام میں، آمین۔